नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस प्रोग्राम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं जागरण.com के मार्केट सेक्शन में जाके, जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे और दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पे। आप यूट्यूब चैनल जब आप हमारी लाइव प्रोग्रामिंग देख रहे हो, अगर आपका कोई भी सवाल शेयर बाजार से जुड़ा हो तो आप हमें भेज सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख के, और उसे हम इसी कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपको ये भी याद दिला दें कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-120-4775 1800-120-4775। आज के हमारे खास मेहमान है मिस्टर तीर्थंकर दास, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट, रिटेल, आशिका स्टॉक ब्रोकिंग से। वेरी गुड afternoon, Tirthankar, and thank you so much for your time. Yeah, thank you for inviting me. Tirthankar, let's talk about the markets first. आज निफ्टी और सेंसेक्स में हल्कापन मॉर्निंग में देखने को तो मिला, लेकिन अब एक बार फिर 40 अंक की मजबूती निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो इस जोन के आसपास एक कंसोलिडेशन सी या फिर आप बोलेंगे एक दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है, और थोड़ा बहुत कंसर्न भी है लोग, क्योंकि रिकॉर्ड हाइस पे हम इस समय कामकाज कर रहे हैं। तो आप इस मार्केट को कैसे देखते हैं? एक्चुअली देखिए, मार्केट को जो अभी ड्राइव कर रहे हैं एफआई का कंटिन्यूस बाइंग इंटरेस्ट है, और ग्लोबल एस्पेक्ट में भी अच्छा इकोनॉमिक डेटा आ रहा है दैट इज सपोर्टिंग आवर मार्केट। और उसके चलते अभी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी आ रहा है वो हेल्दी आ रहा है, और इसके चलते एक्सपेक्टेशन भी है बाहर में कि द रेट हाइक साइकिल इज गोना एंड वेरी सून। इसके चलते मार्केट में पॉजिटिविटी है। और टेक्निकल का बात करें तो मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स द साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 20,000 मार्क के नजदीक जा रहा है। As long it trades above the level of 19,300, मार्केट में पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। हालांकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में है मार्केट, बट वन शुड फॉलो द ट्रेंड rather than predicting a top into the market. And as long it trades above 19,300, upside target can be around 20,000 to 20,200 in the near term as well. So there is no need to worry into the market. And क्योंकि इस बार मार्केट में रैली जो था इट वाज ब्रॉड ड्रिवन रैली, द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप ऑल ऑफ देम हैज परफॉर्म्ड, एंड इट्स इंडिकेटिंग दैट द रैली इन द मार्केट इज लाइकली टू सस्टेन। तो इसके लिए इट वाज अ ब्रॉड बेस्ड रैली, दैट्स द रीजन व्हाई आई थिंक द रैली इज लाइकली टू सस्टेन फर्दर, एंड द हायर टारगेट ऑफ 20,200 कैन बी सीन इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। जी, तो ऐसे में जो एक रिटेल निवेशक है, क्या उसको इंडेक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स पे, क्योंकि अभी नतीजे भी आ रहे हैं? जी देखिए, अभी क्वार्टरली सीजन रिजल्ट चल रहा है, तो डेफिनेटली वन शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक एस्पेक्ट। जैसे भी जो भी रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर हुआ है एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही आया है, तो डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में होना चाहिए। और इंडेक्स में अगर आप बात करोगे तो थोड़ा एज आई सेड कि थोड़ा स्ट्रेस्ड है, थोड़ा कंसर्न है, क्योंकि टेक्निकल पार्लेंस में थोड़ा डाइवर्जेंस भी है, थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन भी है। तो इंडेक्स में अगर ट्रेड करना है तो डेफिनेटली वन शुड मेंटेन अ स्टॉप लॉस एंड keep on investing, but risk reward ratio is not favorable for the index right now. So that's the reason why I was suggesting that one should concentrate on the stocks rather than on the index for the time being. बिल्कुल सही। चलिए, अब इन्फोसिस के भी नतीजे आने वाले हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी नतीजे आने वाले हैं। दोनों ही स्टॉक्स पे इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है? Well, Infosys definitely IT stocks are coming out of the consolidation range. लेकिन हालांकि 2 दिन से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, बट वन शुडंट वरी अबाउट एट दिस पर्टिकुलर जंक्चर। इन्फोसिस अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, तो डेफिनेटली एक बॉटमिंग आउट सिचुएशन इन्फोसिस में है। अगर लंबा निवेशक अगर I mean, if somebody has a time frame of 6 to 9 months perspective, then definitely this is one sector to have a focus on. तो नीचे का लेवल पे 13,500 अगर आता है तो one can again accumulate this particular stock, और
one shouldn't miss the bus at this particular juncture also. So one should concentrate at this particular prices also, rather than waiting for a dip towards the level of 1350. Okay. Tirthankar, also Reliance goes ex Jio Financial today. वहां पे आपको क्या लगता है कि जो एक मजबूती हमने देखी थी ahead of the merger, वो कायम रहेगी? वेल देखिए, अभी यहाँ पे टेक्निकल थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेस्टेड करेक्शन देना पड़ेगा, थोड़ा प्राइसेस को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें जो डीमर्ज आई मीन जो जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो कॉन्ग्लोमरेट था वो स्पिन ऑफ करने का बात था, तो दैट वुड डेफिनेटली हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ effect in this particular stock. So अभी इसमें technically बताना थोड़ा मुश्किल है, but even though on the technical parlance 2550 is an important support level, तो वहाँ पे फिर से buying interest दिख सकता है, but other than that I would rather suggest on the technical parlance not to concentrate for the time being in this particular stock. Okay. चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर हमें लिखते हैं कोलकाता से, नितिन यादव उनका नाम है। अशोक लेलैंड के 2500 शेयर है उनके पास, 145 के प्राइस पे लिए हुए, मुनाफे में हूँ, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए उनका प्राइसेस काफी नीचे आया है, 145 का लेवल इस आई मीन इस प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 173, बहुत ही अच्छा प्राइस पे आया है, बट थोड़ा एग्जॉस्शन दिख रहा है प्राइसेस में, तो थोड़ा बहुत नीचे का लेवल आ सकता है, बट वन नीड नॉट वरी अबाउट अ माइनर करेक्शन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नीचे का लेवल पे अगर ये डिप देता है तो 160 का लेवल आ सकता है, बट अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटीफुल स्टॉक टू होल्ड ऑन। Upside target can be 190 in the very short period of time, so I think one should hold this particular stock, or agar one need to minimize his losses, then 160 का stop loss पे maintain कीजिए, upside can be 190 in the very short period of time, और लंबा निवेशक अगर होता है तो उसके लिए 220 का टारगेट शायद देखने को मिल सकता है in a 6 to 9 month period। नितिन जी, आपको अशोक लेलैंड के स्टॉक को होल्ड करना है, बड़े अच्छी एंट्री प्राइस है आपका 145 का, आज 173 के आसपास ये स्टॉक काम काज कर रहा है, तो आप मुनाफे में तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे तीर्थंकर की राय जो है स्टॉक के लेके है वो ये है कि आपको होल्ड करना चाहिए 160 के स्टॉप लॉस के साथ। आप स्टॉक को होल्ड करिए। फर्स्ट टारगेट जो है वो 190 का, अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये 200 के लेवल को भी पार कर सकता है। सो लॉन्ग टर्म स्टोरी में भी ये स्टॉक अच्छा है और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म स्टोरी में भी ये स्टॉक अच्छा है, तो आप एक अशोक लेलैंड के स्टॉक को होल्ड करने की राय मिल रही है। रंजीत हमें लिखते हैं इंदौर से, इन्फोसिस के 250 शेयर एट द रेट ऑफ 1286, इसमें क्या करना चाहिए नतीजों से पहले? Well, again a very beautiful entry in this particular stock, 1286 के करीबन उनका बाई है, तो वहाँ पे टेक्निकली एक 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, वहीं से इट हैज रिवर्टेड, द प्राइसेस हैव रिवर्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्राइसेस ओनली। इट हैज अभी 1500 के करीबन हाई मारा था, फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो देयर इज अ कंसर्न फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, probably 10 to 15 days और रिजल्ट सीजन के चलते शायद थोड़ा बहुत people are squaring off their position, but as long it trades above 1475 के ऊपर जब ट्रेड करता है तो there can be an explosion in this particular stock towards the previous swing high of 1620 का भी टारगेट मिल सकता है। रिजल्ट के पहले इसका थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रहेगा अमिस्ट द ब्रॉडर रेंज ऑफ करीबन 1400 से 1475 में तक ये कंसोलिडेट कर सकते हैं, बट फॉर द मीडियम टर्म ट्रेडर डेफिनेटली वन गुड स्टॉक टू एंटर अगेन फॉर अ टारगेट ऑफ 1620। तो रंजीत जी, आपके लिए सलाह है कि आप इन्फोसिस के स्टॉक को होल्ड करें। आपने काफी अच्छे और लेवल्स पे आपने एंटर किया है स्टॉक में, आपको होल्ड की राय दी जा रही है, और अगर ये अपना स्तर जो है 1475 का उसको पार करके कामकाज करता है ये स्टॉक, तो ये 1620 के आसपास के लेवल्स को भी देख सकता है। इन्फोसिस के नतीजे है आज में, और नतीजों के पहले थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिल रही है। एक अच्छे रुझान के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है, इससे आप डरिएगा नहीं, क्योंकि आप एक लंबी अवधि के निवेशक है और लंबी अवधि के निवेशक को
इन छोटी मोटी करेक्शन से डरना नहीं चाहिए. यू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ 1620. चलिए अब हमारे नेक्स्ट अभी और हमें लिखते हैं प्रयागराज से नितेश, उनका नाम है. तांडला प्लेटफॉर्म के 500 शेयर एट द रेट ऑफ 1000 होल्ड करें या बेच दें, ये सवाल है. देखिए इस स्टॉक में थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा. दिस इज अ बिट स्लो मूवर. ठीक है, तो थोड़ा टाइम फ्रेम इनको बढ़ाना पड़ेगा. 6 to 9 मंथ का पीरियड में इनको होल्ड करना पड़ेगा. डेफिनेटली बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है. अपसाइड टारगेट कैन बी 1300 to 1400 also, but considering the market is so stressed, that's why I'm predicting a defensive target of 1300. So but इसमें थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा. यहाँ पे one need to hold this particular stock for a period of 6 to 9 months. यहाँ पे risk reward ratio is very favorable. I mean, it hasn't increased much. It has been consolidating for the past few days. So definitely one good stock to hold in for a medium term perspective for a target of 1300. तो नीतीश जी, आपको तांडला प्लेटफॉर्म के स्टॉक को होल्ड करना है, लेकिन होल्ड करना है वो भी पेशेंस के साथ. यानी कि आपका टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑन द लॉन्ग टर्म साइड. 1 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर आप इस स्टॉक पे रखते हैं, होल्ड करते हैं, तो आप काफी अच्छे मुनाफे यहाँ से देखने को मिल सकते हैं. चार्ट्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंसोलिडेशन भी कभी स्टॉक्स में देखने को मिलती है. तो आप होल्ड करें स्टॉक को फॉर द टारगेट ऑफ 1305. तो यहाँ से आपको 305 रुपए का मूव आपके खरीद से आपको मिल सकता है. सो यू हैव सम पेशेंस, स्टिक अराउंड एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म. अमृतन कुमार यादव हमें लिखते हैं पंचम से, रोलेक्स रिंग्स के 259 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2205 1 साल के लिए कैसा रहेगा ये स्टॉक, ये उनका सवाल है. वेल, अ वेरी वंडरफुल प्राइस स्ट्रक्चर है इस स्टॉक में. रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया है. 2200 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था फॉर द पास्ट 1.5 ईयर, तो उसको ब्रीच किया है. टेक्निकल पार्लेंस में एक चार्ट पैटर्न भी बनता है, उसको भी ब्रीच किया है. तो अगर उनका टाइम फ्रेम अगर बड़ा है, लाइक पीरियड ऑफ 1 ईयर, देन डेफिनेटली उसका टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है. मतलब 2500 can be the minimum target for this particular stock, or maybe higher if he holds more than 1 year also. So a wonderful stock to hold in a long term perspective. And but on a defensive aspect, one need to place a stop loss of 2100. 2100 के अगर नीचे जाता है तो थोड़ा बहुत एग्जिट कर जाना शायद ठीक रहेगा. बट on a long term perspective, I don't see any kind of a concern in this particular stock. 2500 is very much achievable in the near term. तो अमरेंद्र जी, आपको रोलेक्स रिंग्स के स्टॉक को होल्ड करिएगा. 2100 के स्टॉप लॉस के साथ आप निवेशित रहे. आप एक लंबी अवधि के निवेशक है, तो आपको 2500 के लेवल्स भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं. Even it can surpass the target levels given by Tirthankar. वो ये मानते हैं कि चार्ट्स काफी अच्छे हैं, वेल पोजिशन्ड ऑन द चार्ट्स. फंडामेंटल स्टोरी तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि रोलेक्स रिंग्स is a good brand one can vouch for, but टेक्निकल चार्ट्स पे ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और 2500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं. इवन इट कैन सरपास 2500 के लेवल्स को ऐसा चार्ट्स पे हमको दिख रहा है. सो होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म. अमित सैनी आगरा से लिखते हैं, बीएचईएल का चार्ट स्ट्रक्चर क्या पॉजिटिव है, क्या इससे मुनाफा हो सकता है, ये उनका सवाल. वेल, भेल का चार्ट स्ट्रक्चर ऑब्वियसली पॉजिटिव है, बट इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है. 105 से 106 का लेवल पे एक रेजिस्टेंस है. सो द रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल एट दिस पर्टिकुलर प्राइसेस. सो इफ वो अगर इन्वेस्ट करना चाहता है फॉर अ लॉन्गर टर्म पीरियड, तो थोड़ा डिप के लिए वेट कीजिए. बट अगर 105 अगर क्रॉस कर जाते हैं, तो अगेन इट कैन विटनेस अ फ्रेश लेग ऑफ रैली टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 125 to 120 इवन. So, but since resistance is very near, 105 के करीबन है, तो थोड़ा कंसर्न है, because the risk reward is not favorable at this price. Okay. तो अमित जी, आपको बीएचईएल के स्टॉक को खरीदने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. थोड़ा बहुत डिप अगर आपको मिलता है तभी आप इस स्टॉक में एंटर करें. और 105 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है, उसके बाद 120 125 के लेवल मिल पाएंगे. लेकिन अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो
जो हम स्टॉक्स के लिए देखते हैं वो फेवरेबल नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत अच्छा मोमेंटम हम स्टॉक में देख चुके हैं. सो इट्स बेटर दैट यू होल्ड योर डोंट एंटर द स्टॉक एज ऑफ नाउ. और अब बहुत करेक्शन बाजार में ड्यू है काफी. अगर हम पूरे बाजार की बात करें तो काफी अच्छी रैली हमने मार्च लोज से देखी है अब तक. और एक करेक्शन जो है अब हमेशा हेल्दी मानी जाती है, और अगर वो करेक्शन आती है तो वो अक्रॉस द बोर्ड आ सकती है. तो बीएचईएल में भी हो सकता है कि आपको डिप मिले एंटर करने के लिए, तो वो एक अच्छी लेवल होगी आपकी एंट्री के लिए. देविका मेहता में लिखती है गया से, भारतीय एयरटेल के 500 शेयर एट द रेट ऑफ 836, इसका टारगेट प्राइस क्या होगा, वो जानना चाहती है. देखिए फॉर द पास्ट 2 years इट हैज बीन मेकिंग हायर हाई ओनली. मतलब 300 का लेवल से ये अभी 880 का लेवल पे है. तो थोड़ा स्ट्रेस्ड है प्राइसेस. टेक्निकल कॉलेज में थोड़ा ओवरबॉट भी है, थोड़ा डाइवर्जेंस भी है. तो इसके लिए शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और मे बी एट द बेस्ट केस सिनारियो इट कैन कंसोलिडेट अमिड्स द ब्रॉडर रेंज ऑफ 825 टू 890. इस रेंज में शायद थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है. तो उसका प्राइसेस काफी अच्छा प्राइस पे आया है. 835 इज अ गुड प्राइस टू एंटर फॉर अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव. ठीक है. तो I would suggest कि maintain a stop loss at his break even price, that is 835 पे stop loss maintain करके hold कीजिए. And it's this particular stock has given return to the investors in the longer period, so one shouldn't miss onto this particular stock. एंट्री अच्छा हुआ है, बट थोड़ा कंसर्न है बिकॉज द मार्केट इज थोड़ा स्ट्रेस्ड है, इसीलिए. Other than that, nothing need to be worried about this particular stock. Upside target can be around the level of 950 to 975 in the longer term period. देविका जी, आपको भारतीय एयरटेल के स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन आप एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करेंगे, और स्टॉप लॉस आपकी खरीद के आसपास ही होना चाहिए. 835 का स्टॉप लॉस रख के आप इस स्टॉक में लंबी अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं. लंबी अवधि यानी कि 1 साल से ज्यादा के लिए निवेशित रहेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे. काफी एक रन अप हम इस स्टॉक में देख चुके हैं, और जैसे कि हम करेक्शन की there's a chances of markets getting corrected, तो उसमें ये स्टॉक भी करेक्ट हो सकता है. तो यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस लगा के आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रहेंगे तो बेहतर रहेगा. दीप जी हमें लिखते हैं दिल्ली से, एशियन पेंट्स के 100 शेयर एट द रेट ऑफ 3343, इसका टारगेट प्राइस क्या होगा? इसका अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका दो I mean, it has taken resistance for multiple number of times around the level of 3590 to 3600 का level पे. तो very much near to that particular resistance level. So मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा profit book कर लेना बेहतर रहेगा. ठीक है. Obviously, there is a very good stock to hold in one's portfolio, but if the person is a trader, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत book कर लेना चाहिए, क्योंकि इस जगह पे selling आया है for multiple number of times. So I think hold अगर आपका if your outlook is for a longer term perspective, then maintain a stop loss of 3380 and keep on I mean enjoying the rally in this particular stock. But if you are a short term trader, I think one should book the profit at this particular juncture, because immediate resistance is at around 3600. इससे ज़्यादा अभी लग नहीं रहा है कि तोड़ना थोड़ा मुश्किल लग. सुदीप जी, आपको एशियन पेंट्स के स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है. आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो एक स्टॉप लॉस 3380 3400 के आसपास आप लगा सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं. लेकिन अगर आप एक ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, तो आप यहाँ पे मुनाफा वसूल ले तो आपके लिए बेहतर रहे. सो ये तीर्थंकर की राय है आपके लिए. कुछ सवाल हमारे पास यूट्यूब के जरिए आए, तीर्थंकर उनको लेने की कोशिश करते हैं. रविकांत मिश्रा जी का सवाल है, व्हाट अबाउट ओरिएंट होटल एंड लेमन ट्री होटल? ओरिएंट होटल आपको कैसा लगता है और लेमन ट्री होटल आपको कैसा लगता है, और दोनों में से अगर एक चुनना हो तो क्या चुनेंगे? Yes, I would definitely pick lemon tree as my. I think lemon tree has a better potential to scale higher from here onward. फिलहाल 100 का एक रेजिस्टेंस पे it has stopped at मतलब 100 का रेजिस्टेंस खाया है, तो that's reason it is coming थोड़ा बहुत प्राइस में करेक्शन आया है.
बट वन नीड नॉट वरी, 85 का सपोर्ट लेवल है, वहां से अगर 85 तक डिप करता है तो वहां पे फिर से अकोमुलेट करना चाहिए फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 120 to 135 इन द लॉन्गर टर्म पीरियड. और Orient Hotel, I mean, I would rather suggest कि one should concentrate on Lemon Tree rather than Orient Hotel. जी, इस बीच आईटीसी में आज 2% का इजाफा है तीर्थंकर. It's at 488. I mean, what a surge this company has seen in last 1.5 years. क्या करना चाहिए आईटीसी का इस लेवल पे? I mean, it hasn't. I mean, it has been in the overbought situation for a longer period. I mean, it hasn't been. There's no signs of pull off in the indicators, in the technical indicators. Okay, it is presently trading at an overbought situation of 80. That is on technical parlance considered a very highly overbought situation. Okay, तो डेफिनेटली यहाँ से ऑन टेक्निकल पॉइंट वन शुड बी कॉशियस, और अदर फ्रेश एंट्री तो यहाँ पे बनता नहीं है. ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि अगर फ्रेश एंट्री अगर लेना है तो वेट फॉर अ डिप. इट्स नॉट लाइक दैट कि देयर इज नो अदर स्टॉक्स इन द मार्केट जहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो. यहाँ पे एक कंसर्न है इस स्टॉक में कि इट इज इन ओवरबॉट सिचुएशन, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी मच अनफेवरेबल एट दिस पर्टिकुलर प्राइसेस. ठीक है, तो फ्रेश एंट्री इसमें सलाह नहीं रहेगा. डिप में बाय करना चाहिए एट अराउंड 450 का लेवल पे. अगर प्राइसेस थोड़ा डिप करता है तभी एंट्री लेना चाहिए. एट दिस पर्टिकुलर प्राइसेस आई थिंक इट इज क्वाइट स्ट्रेस्ड एंड क्वाइट रिस्की एट दिस पर्टिकुलर प्राइस. रिलायंस की हमने बात करी है. प्राज इंडस्ट्रीज एक काउंटर है जहाँ काफी अच्छा सर्च में देखा. आज शुगर काउंटर्स में काफी तेजी है. बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान और प्राज आज थोड़ा बहुत हल्का हुआ है, लेकिन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से काफी अच्छा मूव हम प्राज इंडस्ट्रीज में देख चुके हैं. क्या करना चाहिए प्राज इंडस्ट्रीज में, एंड एनी अदर शुगर काउंटर दैट यू लाइक ऑन चार्ट्स? Yes, you are definitely bang on. Praj is the better pick on technical parlance. Balrampur Chini is, I mean, if you look at the longer term picture, Balrampur Chini ने उतना prices में movement अच्छा नहीं दिया है. Rather, I would suggest कि Praj is a better pick in that particular segment. अभी 422 का भाव चल रहा है. Immediate resistance इसका करीबन 460 के करीबन आ रहा है. For a short term trader, that could be the immediate target for this particular stock. और अगर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हो तो शायद अगर 460 को अगर ब्रीच करता है एंड इफ इट सस्टेन्स अबव इट, देन मे बी 500 का भी टारगेट बन सकता है. डेफिनेटली अमंग द शुगर सेक्टर में प्राज इज अ बेटर पिक एंड राइटली चोजन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. दो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तीर्थंकर. वन आईसीआईसीआई बैंक एंड द अदर एसबीआई. वन फ्रॉम द प्राइवेट स्पेस, द अदर फ्रॉम द PSU space. Both the stocks are up nearly 1.5% in today's trade. दोनों ही स्टॉक्स में अगर एक पसंद करना हो या एक में निवेश करना हो तो कौन सा होगा? Well, I would prefer the SBI क्योंकि ICICI काफी, I mean, it has increased quite a lot. I mean, since for the past 2 years, it has. I mean, ICICI Bank has rallied from 300 से लेके 986 तक चला गया है. Rather, SBI has not performed considerably in comparison to that of ICICI Bank. ठीक है, and so our PSU banks are in favor right now. I mean, all the PSU banks, if you look at, are performing very nicely. So for the short term trader and for the long term investor also, SBI is a better pick rather than ICICI Bank. So upside target for this particular stock for a short term trader can be around 630 का level पे आ रहा है, वहाँ पे एक resistance आ रहा है. But I think it's gonna surplus the 630 का level also. And higher target of 670 can be seen in the longer term period. Just 630 is just a number that need to be breached. Just like आपको 19,900, 20,000 are for Nifty are just numbers that need to be played on to the market. ठीक है, तो 630 is just a mere number. I think it's going to surplus the 630 and is still higher also towards 675 in the near term. And as we speak, Nifty reclaims 19,900. I mean, 19,911 is the level for Nifty. It's up nearly 80 points.
शुरुआत हमने प्रोग्राम की थी 40 पॉइंट से और अब 80 पॉइंट ऊपर हो गया है निफ्टी। वही सेंसेक्स में करीबन 234 अंक की मजबूती देखने को मिल रही है। 67,334 के आसपास का लेवल यहाँ पे बना हुआ है। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं और बैंक निफ्टी में उछाल है करीबन आधा फीसदी का। 45,931 इज द लेवल। तीर्थंकर, आज के बाजार में आपको क्लोजिंग में भी यही लेवल्स देखने को मिलेंगे या फिर थोड़ा बहुत हल्कापन आ सकता है? देखिए 19,800 में शॉर्ट स्ट्रैडल बना था, ठीक है, एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि आई मीन एक्सपायरी में 19,800 का ही लेवल के नजदीक ही क्लोजिंग देगा। बट अगर ऑप्शन का डेटा अगर देखोगे तो 19,900 और 20,000 का कॉल में भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप हुआ था। सो डेफिनेटली 19,900 का शॉर्ट कवरिंग पे I mean it has breached the 19,900 का लेवल एंड डेफिनेटली अगर 19,900 के ऊपर अगर चला जाता है तो 20,200 इज वेरी मच अचीवेबल इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, तो एक्सपायरी ऑब्वियसली अपसाइड लग रहा है 19,900 के करीब बनी मेरे को लग रहा है। बट अगेन वेरी स्ट्रेस्ड मार्केट, one need to be cautious और ओवर ट्रेडिंग तो अभी इस पॉइंट पे करना नहीं चाहिए। जी, राजीव सनवाल जी का सवाल आया है यूट्यूब के जरिए। उन्होंने दो स्टॉक्स के बारे में पूछा है। पिक्स ट्रांसमिशन, आई डोंट नो, आई हैव नेवर ट्रैक्ड द स्टॉक, PIX ट्रांसमिशन एंड फ्रंटियर स्प्रिंग्स बाय कर सकते हैं क्या विद द व्यू ऑफ 6 months? टू स्टॉक्स। देखिए इसमें एट अ ग्लांस बाय तो नहीं करना चाहिए क्योंकि फॉर द पास्ट फ्यू डेज 1,000 रुपया से ये 1,320 के करीबन प्राइसेस हैज जंप्ड विद इन द पास्ट 2 days। ठीक है, तो स्टैगर्ड वे में बाय करना चाहिए। रादर वन शुडंट अवॉइड दिस स्टॉक आल्सो, माने अभी करंट प्राइस पे भी बाय करना चाहिए और डिप पे भी बाय करना चाहिए एट अराउंड 1150। और अगर उसका पर्सपेक्टिव 1 year पर्सपेक्टिव में है तो स्टैगर्ड वेट में ही बाय करना चाहिए फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1550 to 1575 इन द नियर टर्म। बट अगेन आई वुड रिमाइंड कि स्टैगर्ड वे में बाय कीजिए between 1140 to 1250। With markets at fresh lifetime high, Tirthankar, which are the stocks that you intend to buy at these levels or on dips? देखिए the one sector that has rallied the most are the capital goods sector। तो अगर डिप में अगर कुछ बाय करना चाहिए तो वन शुड हंट, और जिसके लिए हंट करना चाहिए दैट इज द कैपिटल गुड्स सेक्टर। दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बोलिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बोलिए, सीमेंस बोलिए, वी-गार्ड बोलिए, ये पॉलीकैब बोलिए। दिस आर द वन दैट most of the traders like me also are waiting for a dip to enter in this particular stock। So definitely these are capital goods sector is definitely one need to have a good focus on। or agar if somebody is a momentum trader then definitely PSU banks are in favor right now। जैसे आप इंडियन बैंक PSU banks are definitely are in favor, तो वहाँ पे आप अगर मोमेंटम ट्रेडर है तो वहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। जी, अगर इंश्योरेंस कंपनीज पे देखिए HDFC लाइफ, ICICI प्रू, SBI लाइफ, ये चार्ट्स भी कैसे लग रहे हैं आपको बताएं? Well, amongst the pack I prefer the HDFC life better क्योंकि ये थोड़ा बहुत प्राइसेस में थोड़ा बहुत करेक्शन दिया है। I would rather but a better price entry for this particular stock would be around the level of 625 to 630। अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रेच्ड है, थोड़ा करेक्शन अभी भी बाकी है। I wouldn't rush in this particular stock at this current juncture। थोड़ा डिप के लिए वेट कीजिए बिकॉज मार्केट हैज गिवन अपॉर्चुनिटीज एट एवरी पर्टिकुलर टाइम। ऐसा नहीं कि मार्केट से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। जस्ट बी पेशेंट इनटू द मार्केट एंड वेट फॉर अ डिप अराउंड द लेवल ऑफ 625 to 630। वहां पे अगर आता है तो दैट वुड बी अ बेटर एंट्री प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और SBI लाइफ इज प्रेजेंटली एट अ रेजिस्टेंस लेवल दैट इज अराउंड द लेवल ऑफ 1335। ठीक है, वो अगर ब्रीच करता है तो ही शायद इसमें एंट्री लेना शायद ठीक रहेगा। Other than that, amongst the pack, I would prefer HDFC Life में concentrate करना शायद बेहतर रहेगा। जी, एक और स्टॉक जहां काफी अच्छा मोमेंटम है वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस इन द IT स्पेस हैज बीन आउट परफॉर्मिंग, काफी अच्छे मोमेंटम में रहा है पोस्ट
the numbers, whatever numbers, क्या करना चाहिए? Yes, I totally agree with you. K Emphasis has given a stellar performance for the past few days, and I mean, presently it is not showing any kind of an exhaustion in prices also. So, but again, one shouldn't rush in this particular stock. अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो स्टैगर्ड वे में बाई कीजिए. 2400 to 2450 का टारगेट यहाँ पे बन सकता है, बट वन शुडंट मिस द रैली इधर at this particular juncture also, so one can consider it at this prices also. Definitely one stock to hold for a 6 to 9 months perspective में ये stock on the IT pack is a better pick right now, so one can definitely enter in this particular stock. So let's take a last question from YouTube. भरत हीरानंदानी जी का सवाल है, HDFC AMC का अब क्या टारगेट लगता है? एक साल में मेरे पास है 15 शेयर है at the rate of 2800, क्या करना चाहिए? थोड़ा कंसर्न है क्योंकि अगर एक साल का पर्सपेक्टिव है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस उसका 2700 पे है. ठीक है, तो अगर एक साल का पर्सपेक्टिव है तो अगेन डिप पे इसको बाय करना चाहिए. बेटर एंट्री प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक वुड बी अराउंड द लेवल ऑफ 2250 to 2300. वहां पे अगर उसका प्राइस पे आता है तो डेफिनेटली दैट वुड बी अ बेटर एंट्री पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. और एक साल का पर्सपेक्टिव में इसका अगर टारगेट अगर प्रोजेक्ट करना है तो मे बी अराउंड 3000 का टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं फॉर अ 1 year पर्सपेक्टिव. डेफिनेटली वन गुड स्टॉक to hold for a 1 year perspective. It has given return in the long term. It has given return. I mean, in for the past few years. So definitely a good entry price at around 2250. Tirthankar जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. Thank you so much for joining us, Tirthankar. Yeah, thank you, man. तो ये प्रोग्राम को अंत यहीं पर समाप्त हम कर लेते हैं, लेकिन बाजार नई ऊंचाई पे है. लाइफ टाइम हाई पे निफ्टी है. सेंसेक्स में भी एक नया स्तर देखने को मिल रहा है. फ्रेश लाइफ टाइम हाई. बैंक निफ्टी में भी अच्छा रुझान है. तो मार्केट्स में काफी अच्छा रुझान है. तो कहीं आप पीछे न रह जाए. अगर आपका कोई भी शेयर बाजार से जुड़ा सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे. हमारा नंबर है 1800 1204775 180012047775. आप यूट्यूब चैनल में जाके वहां कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं. उसे हम अपने अगले कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे. और कार्यक्रम के दौरान जब हम लाइव चाहते हैं इस स्कॉलर शो को लेके, तो आप इस दौरान भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, जिसे हम उसी दिन अपने प्रोग्राम में शामिल करके आपके सवालों के जवाब आपको दे देते हैं. तो आज के लिए इतना ही. कल फिर से मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.